अज़ीज़ तलबा, वीडियो लेक्चर नंबर 10 के हिस्सा अव्वल में हमने सबक चुगलखोर की सिन्फ जानी, मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सबक के अहम नकात पढ़े और उसके बाद हमने सबक के पहले 3 पैराग्राफ भी पढ़े। अब हम वीडियो लेक्चर नंबर 10 के हिस्से दवम का आगाज़ करेंगे और पैरा नंबर 4 से लेके पैरा नंबर 10 तक पढ़ेंगे। पैरा नंबर 4 देखें। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। किसान को हाईलाइट करे, सोचा मुफ्त का नौकर। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा। जी बच्चों, क्या वो आमादा करने के लिए कहा? 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है। ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। जी बच्चों, इस पैरा में क्या हुआ कि चुगलखोर जो है वो किसान के पास जो जब आया था मुलाजमत के लिए, तो उसने कुछ शराइत पेश की थी। कौन सी शराइत थी? रोटी कपड़े के अलावा एक बात की इजाज़त उसने तलब की थी, और वो इजाज़त किस बात की थी कि वो 6 माह बाद के उसकी चुगली खा लेगा। तो किसान को बच्चों ये शराइत लगी तो बहुत अजीब, मगर उसने सोचा कि आजकल यूँ मुफ्त का मुलाजिम कहाँ मिलता है। तो इसके पेश नज़र उसने जो है वो खुद को आमादा करते हुए, तैयार करते हुए कि चुगलखोर को जो है वो अपने यहाँ नौकरी दे दे कि इसके चुगली खा लेने से मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरे ऐसे कौन से राज हैं कि ये दूसरों को बताएगा और मेरा नुकसान हो गया। लिहाजा किसान फ़ौरन राज़ी हो गया और कहने लगा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। पैरा नंबर 5 देखते हैं। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। चुगलखोर को हाईलाइट करें, मुलाजिम हो गया को हाईलाइट करें। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था। रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, इसको हाईलाइट करें। चारा काटता, इसको भी हाईलाइट करें। हल चलाता, इसे भी हाईलाइट करें। और गाही करता, इसको भी हाईलाइट करें। और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता था। जी बच्चों, यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि किसान जो है वो राज़ी हो गया कि चुगलखोर को अपने यहाँ जो है वो मुलाजिम रख ले। तो वो काम भी उसके साथ काम खेतों में करता था और उसी के घर में रहता भी था। तो रोज़ाना किसान जब खेतों में काम के लिए जाता था तो चुगलखोर भी उसके साथ चला जाता था, और उसने हल चलाने के लिए जो बैल रखे हुए थे उनके लिए चारा भी तैयार करता था, और खेती बाड़ी में जो है वो उसकी मदद करता था। खेतों में हल चलाता था और गंदम के दानों को भूसे से अलग भी करता था, और यूँ बराबर का जो है वो किसान की मुआवनत करता था। पैरा नंबर 6 देखते हैं। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी। यहाँ पर दिन गुजरते गए इसको हाईलाइट करें, किसान को हाईलाइट करें। भूल गई, क्या भूल गई? बात भूल गई। और क्या बात? कि चुगली खाने की बात भूल गई। बच्चों, यूँ वक्त गुजरता गया और किसान चुगलखोर की तीसरी बात भूल चुका था। तो बच्चों, तीसरी जो है वो शर्त क्या थी उसकी? जी बिल्कुल सही आपने जाना, चुगली खाने की। सफ़ा नंबर 72 पर देखें। और उसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। किसान के यहाँ चुगलखोर को काम करते 6 माह का अरसा जो है वो गुज़र चुका था। इस दौरान में किसान मुकम्मल तौर पर चुगलखोर पर एतबार करने लग पड़ा था, और वो ये बातें भूल गया कि चुगलखोर ने जो है वो उससे चुगली खाने की इजाज़त चाही थी। और इसके साथ किसान ये भी भूल गया कि उसने खुद चुगलखोर को इस बात की इजाज़त भी दी थी। आगे देखते हैं। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे। किसान के यहाँ मुलाजिम, इसको हाईलाइट करें। 6 माह बीत चुके, इसको हाईलाइट करें। अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए, यानी चुगलखोर को किसान के पास मुलाजमत करते 6 महीने का अरसा गुजर गया, तो उसके दिल में किसान की गीबत करने की, उसकी बदखोई करने की ख्वाहिश जो है वो अब पैदा हो गई। आगे देखते हैं। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना रहा था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा, और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। चूँकि जब चुगलखोर किसान के पास नौकरी के लिए आया था तो उसने 6 माह के बाद चुगली खाने की जो है वो एक इजाज़त भी चाहिए थी। तो बच्चों, ये अरसा चुगलखोर के लिए था तो बहुत मुश्किल, मगर ख़ुद पर काबू पाने के सिवा उसके पास कोई चारा ना था।
अब वो अपनी सादत के हाथों बुरी तरह मजबूर हो चुका था, इसलिए उसने किसान की चुगली खाना अपना हक समझा। पैरा नंबर 7 देखते हैं। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। यानी मामूल के मुताबिक किसान जो है वो काम के लिए खेतों पर चला गया और उसकी बीवी घर पर तनहा थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। यानी मौके से फ़ायदा उठाते हुए चुगलखोर सीधा किसान की बीवी के पास गया और उससे कुछ कहने की इजाज़त तलब की। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो यानी चुगलखोर की बीवी ने उसे जो है वो इजाज़त दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि वो उनका मुलाजिम था और उनके घर में ही रहता था और 6 माह का अरसा भी जो है वो उनके साथ उसने गुजार लिया था और वो उनके साथ जो है वो एक फैमिली मेंबर की तरह रहता था, इसलिए उसने फ़ौरन उसे जो है वो इजाज़त दे दी। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। यानी चुगलखोर ने जो है वो मज़ीद उससे हमदर्दी जताई और उससे कहने लगा कि अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो, वो क्या बात है। यानी किसान की बीवी को शक हुआ कि ज़रूर कोई अहम बात ही है कि जो यूँ जो है वो ये बात जो है वो बात करने की इजाज़त चाह रहा है, इसलिए उसने फ़ौरन का जो है वो उसे इजाज़त दे दी। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, यानी मज़ीद जो है वो उसका भेदी बनकर कहने लगा कि क्या कहने लगा, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। इस जुमले को हाईलाइट करें, किसान कोढ़ी हो गया है। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए हुए थे। बीमारी को हाईलाइट करें और छुपाए रखी है, इसको भी हाईलाइट करें। बच्चों, कोढ़ी का जो मर्ज़ होता है उसका में जो मुब्तला शख्स होता है उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। कोढ़ी हो गया है, किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। यानी किसान की बीवी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई और कहने लगी कि वाकई कोढ़ी हो गया है। उससे ही बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी, इससे कहीं ज़्यादा हैरान कुन भी थी। यानी जब उसने चुगलखोर के मुंह से ये बात सुनी कि किसान कोढ़ी हो गया है, तो उसे ये बात जो है वो न सिर्फ नई थी उसके लिए, बल्कि जो है वो हैरान कर देने वाली भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। यानी चुगलखोर को अपनी साजिश कामयाब होती नज़र आई तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें यूँ लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम खुद आजमा लो। पैरा नंबर 8 देखें। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। इस जुमले को हाईलाइट करें। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊं। इस जुमले को हाईलाइट करें, मगर मैं कैसे आजमाऊं। ये किसान की बीवी शक में जब पड़ गई और चुगलखोर कहने लगा कि अगर मेरी बात तुम्हें झूठ लगती है तो तुम खुद आजमा लो। तो बिल आखिर किसान की बीवी जो है उसे इस बात का यकीन हो गया कि मुलाजिम है तो ठीक ही कह रहा होगा, तो इसलिए वो झट से बोली कि मैं तुम्हारी इस बात को कैसे आजमाऊं। चुगलखोर झट से कहने लगा, फ़ौरन से जो है वो कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। जुमले को बच्चों हाईलाइट करें। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख लेना, अगर नमकीन हो तो वाकई किसान कोढ़ी हो गया है। ये तजवीज़ जो है वो दी किसने, चुगलखोर ने किसान की बीवी को। पैरा नंबर 9 देखें। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। किसान की बीवी को हाईलाइट करें, तजवीज़ पसंद आई, इसको हाईलाइट करें। यानी चुगलखोर ने जो है वो उससे हमदर्दी जताते हुए जब ये कहा कि तुम खुद आजमा लेना कि चुगलखोर वाकई कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो उसको जो है यानी उसका जिस्म चाट कर, ठीक है, तो उसको जो ये तजवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। किसान की ये राय बहुत पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल मैं जब खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी।
تو کسان کی بیوی نے کہا کہ شک میں پڑنے سے بہتر ہے کہ ملازم کی بات کو ہی آزما لوں۔ تو آگے جو ہے وہ اس نے کیا رائے نکالی کہ کل میں جو دن کو کھانا دینے کھیتوں میں کسان کے پاس جاؤں گی تو میں اس کا جسم چاٹ کر دیکھ لوں گی۔ پیرا نمبر 10 دیکھیں، چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اس جملے کو ہائی لائٹ کریں، چغل خور کو سیدھا کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اس جملے کو یعنی اس کی بیوی کو بدگمانی میں مبتلا کر کے وہ خود جو ہے وہ کھیتوں کی جانب چلا گیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا، یعنی کھیتی باڑی میں مصروف تھا اپنے کام دھندے میں۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، اس کو ہائی لائٹ کریں، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ 2 روز کو ہائی لائٹ کریں اور گھر نہیں گیا تھا، اس کو ہائی لائٹ کریں، یعنی فصل کی کٹائی کے دن شروع ہو چکے تھے، اس لیے کسان کام کی جاتی کی وجہ سے 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا۔ صفحہ نمبر 73 پر پیراگراف نمبر 10 کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا، یعنی کام کی جاتی کی وجہ سے جو ہے وہ کسان 2 روز سے گھر نہیں گیا تھا اور وہ رات بھی کھیتوں میں ہی گزارتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اسے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ یعنی کسان کے پاس چغل خور گیا اور اس کا بھیدی بن کر کہنے لگا کہ تم یہاں کام میں مصروف ہو اور گھر پہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس جملے کو ہائی لائٹ کریں، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا، اس نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی کسان کو جو ہے وہ بڑی حیرانی ہوئی اور بڑی حیران نظروں سے اس نے چغل خور کو دیکھا اور اسے کہنے لگا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ تو اس جملے کو ہائی لائٹ کریں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ تو کسان نے جو ہے وہ اپنی بات کو مزید جو ہے وہ زور آور بنانے کے لیے اس کو یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ واقعی وہ جو ہے جب اس پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو وہ جو ہے آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں آپ نے سبق ملمہ پڑھا۔ امید ہے آپ نے اس کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs اور الفاظ معنی جو کہ فولڈر میں آپ کے پاس موجود ہیں، اور لیکچر کے دوران ٹیچر نے جو بھی اہم نکات، جو بھی پوائنٹس آپ کو ہائی لائٹ کروائے، آپ نے بخوبی انہیں یاد کر لیا ہوگا۔ تو حسب معمول سبق ملمہ سے متعلق آپ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو PDF فائل کی صورت میں ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بچوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو بچوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ٹیسٹ کو بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے اور بہت ہی ایمانداری سے کرنا ہے اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس ٹیسٹ کو گھر میں اپنے کسی بڑے کو دکھانا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ مصنف کا تعارف، اہم نکات اور سبق کی ریڈنگ کے دوران ہائی لائٹ کروائے گئے اہم نکات اور کثیر الانتخابی سوالات آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ جائزہ نمبر 3 جو کہ سبق ملمہ سے متعلق ہے، اس کو بھی آپ نے بہت ہی ایمانداری سے کرنا ہے۔ اب اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔